पुराने जिला कौंसिल है, वालिदैन भी बैठे हैं। अगर मेरिट नहीं होगा ना, हमारी कसम आपको कोई जगह नहीं है कश्मीर के अंदर, ये मेरी बात याद रखना। मेरिट होगा, इस बात सब की जगह होगा। ये जितनी है कुछ पहुंच गई है, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी में आपको कोई जगह इस माशरे के अंदर नहीं है। जो माशरा बराबर में इजरा में पसंद ना पसंद जुड़ा हुआ हो, वहां जो इंसाफ का असूल मुश्किल हो, मेरिट कैसे कायम होगा? मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं। ये एनडीएस का मुझे ख्याल क्यों आया? ऐसे नहीं आया। 2016 का इलेक्शन था, ये चिनारी से चिकोटी जाते हुए सीसवा लाइन की तरफ, वहां एक आबशार है सड़क के ऊपर, मेन रोड पर। तो मैंने सर रोजे थे, तो मैं साथी से तैयारी कर असर की नमाज पढ़ लेंगे और दूर से पैदल। तो इस साहब एक जगह दुआ पे जाना था, हमारे साथी थे, उसकी वालिदा की दुआ थी, मैंने कहा यहाँ बैठेंगे, उसके बाद बाहर चले जाएंगे। वहां गाड़ियां धोने की एक जगह बनी हुई, किसी ने बनाई प्राइवेट। वो लड़का गाड़ी धो रहा था पाइप से, तो उसको मैंने कहा मेरे अजीज मैं तुझसे माफी चाहता हूं, मैं तेरे मेरिट का दफा नहीं कर सकता। 2011-2016 में जो हुकूमत थी, उस पर मास्टर डिग्री थी, उसको मैंने टीचर भर्ती नहीं किया, जिसके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट था, उसको मैंने टीचर भर्ती किया। तो मैंने कहा मैं तेरे से माफी चाहता था। उसके साथ कपड़ों के साथ ग्रीस वाले लगी, मैंने कहा छोड़ो जी माफी चाहती। तो बात यह है, मेरी बात सुनो, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया, आपने कोई इंसाफ का इस तरह का निजाम कायम न किया, मैं कोशिश करूंगा मैं लोगों को गोली मारूंगा सुने तुम्हारे। ये हजरत के पास वहां से मेरे जहन में आया, पैदा हुआ कि नहीं ये अब काफी हो गया, इसको राइज करना पड़ेगा। बल्कि अभी आमिर नहीं था, चाचा जिंदा थे, वो नहीं थे उस इजलास में, छोटी काबीना थी, उसमें हमने ये रखा, मुखालफत भी की लोगों ने कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक्ट हो गया। मैं ये नहीं कहता कि कोई फरिश्तों का नाम है, मैं एक समझी में बात ही बेटा मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कहना चाहता हूं। जो आपके बॉस हैं, उन्होंने कहा जी ये फरार का कस्टमर, कस्टमर फरार था ये बेशुमार लोग जो लगे। बात है उन्होंने उन लोगों की तौहीन किया जो मेरिट पर मुंतखब हुए। आप इंटरव्यू के नंबर रखते हैं, खत्म करते हैं, आप लोगों को मुझे मैंने कहा मैंने तो नौकरी नहीं करती। आप ये देखते कि इसके लेवल में क्या सलाहियत है इसका डिजाइनिंग, ये पर उस में आप इंटरव्यू नहीं लेते, दृष्टि भी खत्म करते हैं आप। ये कहना जी कि मैं आपको दावे से कहता हूँ, आज जो मौजूदा सदर मुस्तफा अली के शाह साहब एक लड़की को नहीं लगने देना चाहते थे सियासी बुनियादों पर। यार मेरे पास बड़ा झगड़ा के मैंने कहा नहीं होगा शादी, ये लड़की लगेगी, वरना इंतजाम का कोई मकसद नहीं, वो लगी। ये बात नहीं है, मैंने कब कहा कि अगर फरिश्तों की हुकूमत है, लेकिन एक ही लफ्ज़ में आपने ये बात की। तो पूछे आप इस मैरिट में लगे थे कि 150 में, तो ये मेरा कहने का मकसद है, मैं किसी की जाती खिलाफ नहीं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि एक एक वो ब्लैंकेट कवर जिसको कहते हैं उसमें बात कह देनी कि ये खराबी है, ये खराबी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब यहाँ सियासी लोग भी बैठे, कि मेरे बच्चे बच्चियां बैठी, मेरी इलेक्शन में वोटर जो है वो उम्मीदवार को ब्लैकमेल करता है और उम्मीदवार वोटर को ब्लैकमेल करता है, दोनों जो सब ब्लैकमेल करते हैं। तू मुझे वोट देगा तो तेरा मैं तुझे नौकरी दूंगा, वो कहता नहीं तो मैं तेरे वोट जैसा और तू नहीं दे सकता। भाई जगह से बाहर निकले ना, अपना प्रोग्राम पेश करें लोगों के आगे।
पार्टी मैनिफेस्टो पेश करें कि आपको हुकूमत में आकर जमा क्या करना चाहती है, हम क्या करना चाहते हैं, कोई निजाम कायम करना है ना। अब आपको गुलशन साहब बैठे आप ही हैं, 5 साल आराम किया आपने, बड़े लोग कपड़े फाड़ देते। बात यह है कि आबादी बढ़ गई है, तालीम बढ़ गई है, सरकार ने अपॉर्चुनिटी कितने लोगों का एक प्रॉब्लम यह है कि नौकरी करनी सरकारी और घर के करीब रहना, बस ये है जिंदगी का सरकार भाई नहीं होता है इस तरह। फिर सारा कुछ सरकारी नौकरी में नहीं है, कितने लोगों को हम नौकरी देंगे। जिस तरह हमारे पास गुलशन साहब मुलाजिम है, आप वजीर साहब को याद होगा एक पेंशन के ऊपर मीटिंग थी, 10 साल के बाद हमें 90,000 रुपया पेंशन देनी है। हमारा 95% सारा बजट को पेंशन पर दिया जाएगा, बाकी क्या देंगे लोगों को, क्या करेंगे। बहुत सारी तब्दीलियां लानी है, वो मैं करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ मेरी काबीना ने साथ दिया, याद रखा। मैंने कहा ये कर रहे, इस निजाम को ठीक कर लेते। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, फी जमाना जहां बरादरी, इलाका, पसंद नापसंद, दोस्ती, रिश्तेदारी ये हमारी तरजीहात में हो, वह अगर आप मेरिट का निजाम खत्म कर देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे आदमी नौजवान है, आप काबीना के मेंबर हैं, काबीना को इस बात पर आमादा करें कि वो इस मेरिट के फैसले को बाहर रखे। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आपकी, कादिर साहब की और अपने कलर साहब की और राजा साहब की, आपने उसमें उस कानून को पास करने में वोट डाला हुआ आपने अपना। ये मेरी गुजारिश है, बिलाल साहब से कहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लगा रहने निजाम चलता है, जहां खराबी है उसको इसके अंदर सब कुछ ठीक है और शफाफ है इसको। ये मेरी गुजारिश है सवाल से, ये जिम्मन चूंकि ये बच्चों ने इम्तिहान दिए, नंबरात दिए, प्रिंसिपल साहब का गला खुश हो गया आपकी तारीफें कर करके, तो तालिब को अगर कुछ गुंजाइश है मेरे तो क्या फायदा हुआ इस बात का। देखिए ना, ये वालिदैन के लिए क्या, या वो जो बचा या बची है वो क्या करेगी, ये क्या करेगा वो, अब उसका हाथ वाले नहीं आए। माशरे के अंदर इस निजाम के खिलाफ एक नफरत पैदा होती है और लाकानूनियत इसी का नतीजा होती है। मैं यहाँ जिले में कोई इंटरव्यू हो रहा है, मैं गया उसमें देने के लिए, मैंने देखा कि किसी और को जो बाजार से उसकी तालीमी काबिलियत कम थी उसके सिफारिश पर लगा कर मुझे छोड़ दिया, मेरी सिफारिश कोई नहीं थी। बाद में बताया हो रहा हुकूमत के खिलाफ पत्थर मारना है, फिर पत्थर मारना शुरू कर दूं, ये इंसानी फितरत है। मैं बेशुमार मैं वो करूंगा उसमें कोई निजाम, ताकि उन लोगों को इंटरव्यू चलाए जाए, उन बच्चियों के, उन बच्चों के जो आप सोच ही नहीं सकते थे इस बरादरी की सियासत में उनको भी मौका मिलेगा। सवाल पैदा नहीं, वो लोग लगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अच्छी चीज को मजीद अच्छा बनाइए, ये न करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी, आपको मैं कह रहा हूँ, आपको आप तो सेक्रेटरी के दफ्तर के आगे बोर्ड लगे पड़ा है ना, बोर्ड कि वजीर साहब और एमएलए की जब तक सिफारिश होगी तो किस काम में लिखा पड़ा। बात यह है कि ये होता है, ये फिर किसी प्राइवेट घर में जुआ खेला जाता है, वो बात क्या लगाएगा, यहाँ पर जुआ खेला जाता है, यहाँ के बाद बोर्ड लगाएगा। इसे ये देखिए जाएगा ये। अब ये पिछले साल बैठे सर, ये क्या करेंगे,
ये तो मेरे नहीं है गुलशन साहब। इनको जो 20,000 18,000 उनका गला काट दिया जाएगा। मुस्लिम की शहरी नहीं है। महाराज के मौजूद दूसरा आ गया तो बुनियादी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी बेटियों से भी कहना चाहता हूं, आप अपने माँ बाप के फख्र का निशान है। आप ये मेरी बात याद है। बेटी भी होती है लेकिन बेटी पर लोग ज्यादा नाम लेते हैं। मेरी बात याद है कि ये फलां की बेटी है, ये इतनी अच्छी बच्ची है, ये तालीमी आपसे आबाद समझदार लाए। बेटियां जो होती हैं ये माँ बाप ये फख्र होते हैं। इससे बड़ा अच्छी बेटी से कोई बड़ा फख्र नहीं है। बोलना की बात में मुझे कोई फख्र नहीं है। और आपसे ये बात कर रहा हूं मैं आपसे, लेकिन बेटी जो है औरत जो है वो बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है। 4 रिश्ते उसके दुनिया के अंदर। और जो मर्द हजरात से कहता हूं कि खवातीन की इज्जत करे, बेटी की इज्जत करे, बीवी की इज्जत करे, माँ की इज्जत करे, बहन की इज्जत करे। ये जरूरी है हमारे लिए। और उनकी बातें सुने। और बच्चों आपसे कहना चाहता हूं, अभी मेरे बैठे हुए बच्ची को जब मैंने देखा बेटी भी है उसकी माँ भी आई है। माँ का कद क्या, बेटी का कद छोटा है। तो आप घरों में ये जो आप ज्यादा पैसे जाया करते थे ना इस मोबाइल टेलीफोन का, वो मेरे के क्या करते कार्ड बच्चे दूध दिया करो। मैसेज करता हूँ आपको कल ठीक होते। मैं उस मेडिकल कॉलेज में गया दफा तो उन्होंने भी 8वीं क्लास की लड़कियां क्या कर रही है। मैं श्रीनगर से कश्मीर में सब पूछा तुमने क्या करते हो। मैंने भाई हमें पढ़ती है दूध चुकी है। माँ बाप को भी कहता हूँ बच्चों के लिए, तो लड़कों के लिए बच्चों के लिए अच्छी खुराक करो भाई, छोड़ो लड़कों को। ये जब फिर से घटना लगा लेते हैं बच्चों के लिए। उनका ख्याल रखें, इनके लिबास, इनका खुराक, इनकी जायज आप पूरी करें। बच्चों की गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि मैं प्रिंसिपल साहब आपको, क्योंकि हमने आगे भी जाना है, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। बातें बहुत ही कहने की मुश्किल थी, मैंने लेकर अपने वक्त दी है कि आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपने भी जिस बात का तस्करा किया वो मुनासिब नहीं थी कि जो खुद कहती है, ये मुकाबला कर रहा है। लेकिन एक बात है, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, कुछ हुकूमत की जिम्मेदारी तालीम से इंसाफ, इसमें पुलिस है, अदालतें, ये मुहैया करना रियासत की जिम्मेदारी है। जो रियासत ये नहीं कर सकती वो रियासत का काम नहीं रहता। अलबत्ता यह कि प्राइवेट शोबे को डिस्कस नहीं करना चाहिए। ऐसे काम करना किस्म के जो है नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। जहां अच्छी तालीम मिलती है वहां से आ सकता है। मुजफ्फराबाद में आपको जो है वालियम पर वहां हाई स्कूल बेहतरीन है। वो जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है बाकी जो प्राइवेट से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर तालीम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पीछे दफा नहीं आ सकता, अंदर भी नहीं आ सकता। तो अल्लाह ताला हम सबको ये, तो आपसे टीचर से ये कहता हूँ कि ये जो है ना फर्ज के लिए आपके पास वो है, क्या कहते हैं इसका जो किताब है पढ़ने की, क्या कहते हैं उसको जो आपका कोर्स वगैरह जो है, उसके अलावा भी बच्चों को कोई तालीम दे। हालात और वाकयात के बारे में बताइए। उनको टीचर को उससे ज्यादा भी आना चाहिए। जो वो मजमून पढ़ा रहा है, जो चीज
उस कोर्स के अंदर नहीं है, उस जो कोर्स वो सब चीजें जो नहीं उसका समा सकी है वो उनको बताया जरूर। ये भी है भाई, ये भी है बच्चों, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि असातिज़ा भी अपनी क्लास ठीक करके, लिबास ठीक करके जब कॉलेज में जाते, ये सरकारी स्कूल में ज़्यादा प्रॉब्लम है। असातिज़ा जो है भाव खासतौर पर अपनी क्लास के जाने रहते थे, बच्चे भी वही करते थे। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ एक दफा फिर, और आप सबको बात पेश करता हूँ। अलबत्ता ये है कि अगर मौसम ठीक हो तो आप इधर डिबेट करवाइए, हमें भी आऊँगा, बेशक 4 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, बैठेंगे सुनेंगे बच्चे क्या कहते हैं, बच्चियाँ क्या कहती हैं। ठीक है जी, यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ इस शेर के साथ आखिर में कि जिन्हें जिंदगी का शऊर था उन्हें बेदरी ने बिछा दिया। मना साहब, जिन्हें जिंदगी का शऊर था उन्हें बेदरी ने बिछा दिया। जो गिरा थे सीने चाक पर कोई बन के बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये दिन निहायत ही मशर्रत और निहायत ही एजाज का है कि इस अजीम इदारा में आज मुझे आपने मदऊ किया और मुझे अपने कायद राजा फारूक हैदर खान साहब के साथ यहाँ आने का जो मौका मुयस्सर आया, मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से तमाम तर स्टार्स कॉलेज बिलखुसूस प्रिंसिपल साहब आपकी शबाना रोज मेहनत का जो नतीजा और फिर जिस तरीके से आपके बच्चों की काबिलियत के जो कारनामे आज हमारे सामने यहाँ पर पेश किए गए, मैं आपको इस कामयाबी पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बिलखुसूस बच्चों से ये पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, वोटिंग कर रहे हैं, पाते हूं कि आज इस तकरीब में 95% बच्चियां थी जिनको इनामात तकसीम किए गए। तो बच्चों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर नूरुल हुदा ने अपनी स्पीच में कहा था कि वुमेन शुड लीड द वर्ल्ड, तो वो ये चीज साबित कर रही है। तो बच्चों, ऐसा ना हो कि बच्चे आपसे सबकत ले जाएं, जो कि ऑलमोस्ट ले चुकी हैं। आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी मेहनत करें ताकि ये इतना बड़ा जो डिफरेंस था ये 50-50 हो जाए, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छी बात हो। मोहतरम प्रिंसिपल साहब ने आज से तकरीबन 1 साल पहले भी मुझे दावत दी थी यहाँ पर आने के लिए, लेकिन किसी मसरूफियत के बायस मैं उस वक्त ये वक्त नहीं निकाल सका। आज जब मैं यहाँ पर राजा फारूक हैदर साहब की सरबराही में आया तो मुझे ये एहसास है कि मुझे 1 साल पहले भी आना चाहिए था। तो मैं निहायत मुतासिर हुआ आपकी काबिशों से, और फिर जिस तरीके से प्रिंसिपल साहब आपने अपना तारुफ करवाया, आपने फरमाया कि आपके पास कुछ नहीं था, आपने किसी दोस्त से 50,000 रुपए कर्ज लेकर ये कॉलेज शुरू किया। तो आज इस कॉलेज के बच्चे बोर्ड में पूरे आजाद कश्मीर में नुमाया पोजीशन अगर ले रहे हैं तो इसके पीछे आपकी बहुत खूबसूरत नीयत थी। हम आपकी नीयत को भी सलाम पेश करते हैं। जनाब प्रिंसिपल, एक मुद्दा उठाया आपने एक सरकारी नोटिफिकेशन के हवाले से। मैं ये गुजारिश करूं आपसे कि अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो बात आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन बतौर लेजिस्लेचर, एक लेजिस्लेटर होने की हैसियत से जब हम चीजों को देखते हैं तो हम उनको तमाम तरह एंगल से देखते हैं। एक मिसाल देता हूं आपको कि पाकिस्तान भर में, मैं सिर्फ आजाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आपकी हुकूमतें अस्पतालों पर खरबों रुपए खर्च करते हैं, और जब कोई मरीज
किसी सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि आपने शाम 4 बजे के बाद फलानी जगह फलानी क्लिनिक में आना है, और वही इलाज जो एक सरकारी डॉक्टर उस हॉस्पिटल के अंदर उस मरीज का कर सकता है, वो तरजीह देता है कि नहीं, ये शाम को मेरे क्लिनिक में आए, मुझे फीस भी दे और मैं उसका वहां पे बेहतर इलाज करूं। पाया ये गया कि जहां से आप तनख्वाह लेते हैं वहां पर आपको उस मरीज की जेब में हाथ डालने का मौका नहीं मिलता, तो आप उसको शाम को क्या करते हैं, अपने क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक में बुलाते हैं। इसी तरह एक मिसाल मैं आपको और देता हूं कि अगर हुकूमत ये पाबंदी लगा दे कि कोई भी सरकारी मुलाजमत करने वाला डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाएगा, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन यहां पे एक प्रेशर आता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हमसे हमारी जिंदगी का हक छीन रहे हैं। इससे होता क्या है कि प्राइवेट क्लिनिक्स की तो आमदन बढ़ जाती है, लेकिन ये सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों का इलाज उस तरीके से नहीं होता कि जिस तरीके से हुकूमत ने एक प्लान किया था कि यहाँ पे लोगों को फ्री इलाज दिया जाए। दूसरी जो मिसाल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस नोटिफिकेशन के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें, ये मामला बहस तलब है। आपने जो बात की, मैंने पहले कहा कि आप अपने तनाजुर में जिस तरह उसको देखते हैं वो गलत नहीं है। एक सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर क्या आजाद कश्मीर के तमाम तर सरकारी टीचर्स ये गारंटी कर सकते हैं कि उनके बच्चे भी उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? ऐसी बेशुमार मिसालें कि लोगों के बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। वो उनकी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट इदारों में दाखिल करवाएं क्योंकि वहां पे निजाम तालीम बेहतर है। तो पाया ये गया कि जिस इदारे में आप बतौर टीचर तैनात हैं, आप ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आप बच्चों को उस मेयार की तालीम नहीं दे रहे जो आपको देनी चाहिए। इस मेयार में बेहतरी लाने के लिए मेरे कायद यहां पर बैठे राजा फारूक हैदर साहब, हम उनको सलाम पेश करते हैं। इस निजाम को बेहतर करने के लिए एनटीएस राजा फारूक हैदर साहब की हुकूमत ने राइज किया था, और एनटीएस के बाद आपके सरकारी इदारों में जो लोग बतौर टीचर तैनात होते थे वो काबिल भी थे, अहल भी थे, और वो ये सलाहियत रखते थे कि वो बच्चों को दौरे हाजिर के मुताबिक उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर सकें। Ladies and gentlemen, please put your hand together for भरपूर तालियों में